नमस्कार, मैं हूं नीलू और उस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला हुआ है। स्कॉलरशिप को लेकर अखिलेश पर निशाना साधा है। पिछली सरकार ने रोकी स्कॉलरशिप। सीएम ने यह बात कही। पहले छात्रों के साथ होता था भेदभाव, लेकिन 2016-17 में स्कॉलरशिप रोकी गई थी और अब इस तरह की बातें अखिलेश यादव को लेकर कही है सीएम योगी ने। उन्होंने कहा कि स्कॉलरशिप को लेकर अखिलेश पर निशाना साधते हुए पिछली सरकार ने रोकी स्कॉलरशिप। पहले छात्रों के साथ होता था भेदभाव। 2016-17 में स्कॉलरशिप रोकी गई थी क्योंकि आज स्कॉलरशिप बच्चों को मिली है। और इसी मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकार बच्चों के साथ भेदभाव किया करती थी, रोक दिया गया था 2016-17 में, लेकिन अब छात्रों के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं होगा। जो छात्र पढ़ना चाहते हैं, जो छात्र मेधावी हैं, उनको स्कॉलरशिप दिया गया। आज जिस तरह से हम आपको बता दें 12 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप सरकार की तरफ से दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले अखिलेश के समय में भेदभाव किया जाता था स्कॉलरशिप देने में। पिछले 4-4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने 40 लाख से अधिक बच्चों को, जो पूर्ववर्ती सरकार में स्कॉलरशिप मिलती थी उससे भी 40 लाख से अधिक बच्चों को इस योजना के साथ जोड़ने का कार्य किया है। दूसरा, पिछली सरकारें भेदभाव करती थी। 2016-17 में अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों की स्कॉलरशिप ही रोक दी गई थी। और जब हम लोग 2000 मार्च 17 में आए तो मैं देख करके आश्चर्यचकित था कि उन बच्चों की स्कॉलरशिप गई नहीं थी, परीक्षाएं नजदीक आ गई थी। और फिर सरकार ने पहल करके उन बच्चों की स्कॉलरशिप को भेजने का कार्य किया था। जो सरकारें राजनीतिक प्रतिशोध और प्रतिद्वंदिता के तहत बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करती हों, उन लोगों के द्वारा ये सीधे सीधे शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं को बाधित करने का एक षड्यंत्र किया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ गया। अनामिका, जिस तरह से सीएम योगी ने अखिलेश पर एक बड़ा हमला किया है, उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने स्कॉलरशिप रोक दिया और आज जिस तरह से सरकार काम कर रही है उस पर अखिलेश पर एक बड़ा निशाना साधा है। देखिए नीलू, बेशक ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा आरोप है समाजवादी पार्टी सरकार पर, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने छात्रवृत्ति ट्रांजिशन के वक्त करीब 40 लाख नए स्टूडेंट्स को जोड़ने की बात कही, तो वहीं ये भी आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल में स्कॉलरशिप रोक दी गई थी अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों की। क्योंकि ऐसे में जहां पर अखिलेश यादव एक तरफ नौजवानों की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं और लैपटॉप या टैबलेट बांटने की बात करते हैं, तो वहीं अखिलेश यादव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये गंभीर आरोप है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि 16-17 की सरकार के वक्त एग्जाम नजदीक आ गए थे, इसलिए उनके स्कॉलरशिप के जो पैसे थे वो उनके खाते में नहीं भेजे गए। यूपी में जब बीजेपी की सरकार आई तो उसके बाद उन बच्चों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए। तो ये अपने आप में बड़ा आरोप है चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी सरकार पर। हालांकि देखना ही होगा है। इस वक्त एसपी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया साहब हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग जी, आज जिस तरह से सीएम योगी एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे जहां पर बच्चों को स्कॉलरशिप देने का काम हो रहा था, इस दौरान एक बड़ा हमला अखिलेश पर किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार में जो बच्चे थे उनमें भेदभाव किया जाता था स्कॉलरशिप को लेकर। साथ ही साथ एसपी की सरकार ने तो स्कॉलरशिप तक रोक दिया था। इतना ज्यादा उनमें ये सारी चीजें थी कि भेदभाव और तमाम बातें, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हो जाता है ना, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बताने लगता है, लगते हैं, एजुकेशन में भ्रष्टाचार होने लगता है, तो बेचारा करे आदमी कुछ ना कुछ अपनी बात से झूठ सच के काम चलाना चाहता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सब जान रही है, 2022 में इनको जवाब देगी। 5 साल तक चुप थे, अब उनको सब चीजें याद आ रही जब हारने लगे हैं। अरे आप ये बताइए कि आपके समय में पर्चे लीक क्यों हो रहे हैं लगातार? 7-8 पर्चे लीक हो गए आपकी सरकार के समय में, तो आप क्या कर रहे थे? आप तो भविष्यों से खेल गए, बच्चों के पीछे खेल गए, तो लाखों बच्चों के भविष्य से खेल रहे हो आप। कैसे लोग अपनी जिंदगी नौकरी दिलाए? तो आपका पेपर करवा नहीं पाते, नौकरी देना यहाँ पर नौकरी देना नहीं चाहते। किसी तरह से अब नौकरी भर्ती निकलती भी है तो डेट बदल जाती है, फिर बच्चे एग्जाम देना तो पर्चे लीक हो जाते हैं।
संभाले भाई। लेकिन अनुराग जी, वो तो कह रहे हैं कि हम लगातार काम कर रहे हैं, हम बच्चों को लैपटॉप फोन भी दे देंगे, हम बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। आपकी सरकार ने भेदभाव किया कि जैसे आपकी सरकार गई तो पता चला कि आपने स्कॉलरशिप बच्चों की बंद कर दी। सुन लीजिए, कहाँ है आप इतना परेशान हो रही हैं? सरकार नहीं आने वाली है। योगी जी ने सुन लिया, आपने तेज तेज बोला, योगी जी ने सुना, सुन लिया होगा अब तक। हमने ये तो मैं आपको सुनाने के लिए कह रही थी, आपने सुना, उसका जवाब दीजिए। नहीं, मैं जवाब तो दे दिया कि योगी जी यहाँ पे ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। पर्चा लीक सरकार है ये, बच्चों के भविष्य से खेलने वाली सरकार है ये। ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा है। धन्यवाद। लेकिन ये बताइए अनुराग जी, इस बार तो आप भी लगातार जब जनता के बीच जा रहे हैं तो आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। चलिए, लगता है अनुराग जी से हमारा संपर्क टूट गया, कोशिश करेंगे उनको एक बार फिर से जोड़ने की। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राकेश जी, आज जिस तरह से सीएम योगी ने कहा कि भेदभाव बच्चों के साथ किया जाता था एसपी के समय में, अखिलेश सरकार के वक्त में स्कॉलरशिप तक रोक दी गई, लेकिन अनुराग भदौरिया कह रहे हैं हमने ऐसा कुछ नहीं किया। जब सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं बचता है तो उस तरह की बातें लेकर आ जाते हैं। देखिए, योगी जी ने जो कहा है वो तथ्यात्मक सत्य है। उत्तर प्रदेश में जब हमने सत्ता संभाली तो हमने ये पाया कि बड़े पैमाने पर फर्जी छात्रवृत्ति बांटी जा रही थी, फर्जी पेंशन बांटी जा रही थी, मदरसों में फर्जी तरह से एंट्री करा करके वहां पर बंदरबाट की जा रही थी, छात्रवृत्ति के नाम पर भी भेदभाव किया जा रहा था, कन्या विद्याधन केवल समुदाय विशेष के लोगों को दिया जा रहा था, लैपटॉप के वितरण में भी इसी प्रकार से पिक एंड चूज किया गया था। यानी समाजवादी पार्टी की सरकार ने जीवित व्यक्तियों के साथ साथ जब मृतकों के साथ भी उन्होंने भेदभाव करने का काम किया, शमशान के लिए अलग प्रकार की राशि और कब्रिस्तान के लिए राशि जारी करने का काम किया। देखिए, ये स्पष्ट था समाजवादी पार्टी के सरकार के समय में उनके लिए अपना और पराया होता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास साथ लेकर के चले हैं। इस मूल मंत्र पर हमने आज उत्तर प्रदेश में काम किया है। चलिए, ठीक है राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो अब इसको भी मुद्दा बनाया जा रहा है और सीएम ने आज कहा कि स्कॉलरशिप तक में भेदभाव सपा सरकार ने किया क्या। और मिशन वेस्ट उत्तर प्रदेश के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे और वो यहां पर माता शाकुंभरी देवी स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम में अमित शाह के साथ सीएम योगी भी मौजूद होंगे। ये स्टेट यूनिवर्सिटी 92 करोड़ की लागत से बनेगी। तो सहारनपुर के दौरे पर अमित शाह रहेंगे। 1 बजे तक उनके सहारनपुर पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां पर शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने वाले हैं। इस दौरान सीएम योगी, डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो एक बड़ी सौगात आज मिलने वाली है सहारनपुर के लोगों को। बता दें कि ये स्टेट यूनिवर्सिटी 92 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा और इसको लेकर वहां के बच्चों में भी खासा उत्साह है। जो युवा हैं वो भी काफी उत्साहित हैं और आज यहां पर अमित शाह पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। बताया जा रहा है कि 1 बजे के करीब अमित शाह जो हैं वो सहारनपुर पहुंचेंगे। वो यहां पर माता शाकुंभरी देवी स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में अमित शाह के साथ सीएम योगी मौजूद रहेंगे और ये जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वो 92 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए उमेश श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, आपसे कुछ देर बाद अमित शाह वहां पर पहुंचने वाले हैं, क्या भीड़ पूरी तरह से जुट गई है, तैयारी मुकम्मल है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से की गई है, जरा बताइए। जी हाँ, देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में सहारनपुर पहुंचने वाले हैं और यहाँ बड़ा तोहफा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देने वाले हैं। अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। करोड़ों की लागत से राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास होगा। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ रहा है और खासतौर से छात्र छात्राएं बेहद उत्साहित हैं और उनसे हम बात कर लेते हैं। बेटा, आप ये बताइए, आज कितना उत्साहित हैं, आज कितना बड़ा तोहफा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। माँ शाकुंभरी देवी राज्य विश्वविद्यालय का तोहफा मिलने जा रहा है, कितना उत्साहित हैं, कितना खुश हैं, कितना एक्साइटेड हैं? सर, हम बहुत ही खुश हैं और हम योगी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने यहाँ के बारे में इतना कुछ करा है। यहाँ यूनिवर्सिटी बन रही है जिससे जो बच्चे दूर दूर पढ़ने जाते हैं तो उन्हें यहाँ पे बहुत फायदा होगा। अगर उन्हें सारी सुख सुविधाएं यहीं पे मिलेंगी और यहाँ के जो लोग हैं उन्हें भी बहुत रोजगार मिलेगा। यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनने से बच्चों को ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी।
बेटा आप क्या कहेंगे? आप आई हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री को सुनने के लिए, गृह मंत्री को सुनने के लिए। आज कितना बड़ा दिन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, सहारनपुर के लिए। राज्य विश्वविद्यालय का तोहफा मिलने जा रहा है आप लोगों को, कितना खुश हैं? सर मैं आज ये कहना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री साहब का तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि जैसे दूर दूर बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए, सीसी यूनिवर्सिटी मेरठ में जाते थे पढ़ने के लिए, अब यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी बन रही है। तो मैं यही कहना बिल्कुल तो उमेश, कहा जा सकता है बच्चे बेहद खुश हैं क्योंकि पहले उनको बाहर जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, लेकिन अब जब यहाँ से शिलान्यास होगा और फिर बनकर तैयार होगा तो उन बच्चों के लिए बड़ी राहत की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।